हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में। तो हमें पता है जो रेसिस्टर होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि चार्ज के फ्लो रेट को रिड्यूस कर देता है। तो रेसिस्टर रिड्यूसेस द फ्लो रेट ऑफ अ चार्ज और कैन से रेसिस्ट द फ्लो ऑफ अ चार्ज। फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कंडक्टर है, कंडक्टर में क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में 12 चार्ज क्रॉस कर रहे हैं। हमने लगा दिया रेसिस्टर, जिसके वजह से होगा क्या, 1 सेकंड में वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्जेस क्रॉस करेंगे वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्जेस क्रॉस करेंगे वो 5 या फिर 6 चार्ज क्रॉस करेंगे रेसिस्टर लगाने पर। तो रेसिस्टर लगाने से हो रहा क्या है, जो चार्ज का जो फ्लो रेट है वो डिक्रीज़ कर जा रहा है। जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, वो जो रेट है वो डिक्रीज़ कर जा रहा है रेसिस्टर लगाने पर पूरी सर्किट में। तो जो रेसिस्टर होता है वो चार्ज के फ्लो रेट को रिड्यूस कर देता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टर अगर सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक सर्किट में एक से ज़्यादा अगर रेसिस्टर लगा होता है तो हम लोग बोल सकते हो जो सर्किट है वो कॉम्बिनेशन है किसका, रेसिस्टर का। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन रेसिस्टर इन दिस सर्किट वी कैन से दैट सर्किट इज़ द कॉम्बिनेशन। वी कैन से दैट सर्किट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, अगर एक सर्किट में एक से ज़्यादा अगर रेसिस्टर लगाओ या फिर बोल सकते हैं रेसिस्टेंसेस लगाओ तो हम लोग बोल सकते हो जो सर्किट है वो कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंसेस का। तो जो सर्किट है उसमें जो रेसिस्टेंसेस है वो दो तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं, या तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इसको हम लोग सिंपल वे में पहला समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टेक्निकल टर्म पर डिस्कस करेंगे। अगर रेसिस्टेंसेस सिंपली बैक टू बैक अगर कनेक्टेड हो तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं जो रेसिस्टेंसेस है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अगर रेसिस्टेंसेस अगर बैक टू बैक कनेक्टेड ना हो तो उस केस में हम लोग बोलेंगे जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, और ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस है वो बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें R1 रेसिस्टेंस और R2 रेसिस्टेंस, दोनों जो रेसिस्टेंस है वो बैक टू बैक कनेक्टेड नहीं है, दोनों जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्टेड है। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2 वोल्ट की बैटरी। तो जो रेसिस्टेंस अगर बैक टू बैक कनेक्टेड ना हो, अगर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हो, तो ये कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर दो रेसिस्टेंसेस अगर पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल लाइन्स के तरह अगर कनेक्टेड है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं जो रेसिस्टेंस होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। मगर टेक्निकल टर्म में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि रेसिस्टेंस अगर बैक टू बैक कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज़ कनेक्शन, अगर बैक टू बैक कनेक्टेड ना हो, पैरेलली कनेक्टेड हो, तो वो कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर कनेक्शन। टेक्निकल टर्म में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन और जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है वो दोनों को हम लोग कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली ये वाली सर्किट में अगर हम लोग देखें, अभी तक के हमें एक ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि रेसिस्टेंसेस सीरीज़ में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं और पैरेलली किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये सर्किट, ये है 2 वोल्ट की बैटरी, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो R1 रेसिस्टेंस और जो R2 रेसिस्टेंस है दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। R2 रेसिस्टेंस और जो R3 रेसिस्टेंस दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो R1 रेसिस्टेंस है वो पैरेलल है R2 रेसिस्टेंस के साथ, और जो R2 रेसिस्टेंस है वो R3 रेसिस्टेंस के साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया R2 + R3। तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है या फिर बोल सकते हैं जो कनेक्शन है वो है सीरीज़ कनेक्शन। यहाँ पर हमने कंसिडर किया V पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया V पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस, दोनों जो रेसिस्टेंसेज है वो बैक टू बैक कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग टेक्निकल टर्म में सीरीज़ कॉम्बिनेशन को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अगर रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तो उस केस में वो जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो R1 रेसिस्टेंस और ये जो R2 रेसिस्टेंस है दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि दोनों के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू 0.5 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और ये वाला रेसिस्टेंस इसके थ्रू भी 0.5 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे दोनों जो रेसिस्टेंसेज है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अगर ऐसा नहीं होता है
यहाँ पर ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू 0.5 माइक्रो एम्पियर फ्लो कर रहा है, ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू 0.2 माइक्रो एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो उस केस में हम लोग नहीं बोल सकते कि दोनों जो रेसिस्टेंसेज है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, चाहे ये दोनों रेसिस्टेंस बैक टू बैक क्यों ना कनेक्टेड होने दो। तो रेसिस्टेंसेज सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, इसका मतलब रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है कांस्टेंट। और सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया वी पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इक्विवेलेंट पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को समझने से पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये वाली सर्किट। ये सेम सर्किट हमने यहाँ पर कंसीडर किया R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया V पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके वजह से पूरी सर्किटरी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई करंट, और मान लेते हैं जो आई करंट है वो है 0.5 माइक्रो एम्पियर, इसके थ्रू भी 0.5 माइक्रो एम्पियर है और इसके थ्रू भी 0.5 माइक्रो एम्पियर है। अभी हमें दोनों जो रेसिस्टेंसेज है वो नहीं चाहिए, हमें एक सिंगल रेसिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो रेसिस्टेंसेस हो गए दोनों को हम लोग सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, जिसके वजह से जो सर्किट में जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं रह रहा है, 0.5 माइक्रो एम्पियर अगर करंट का मैग्नीट्यूड नहीं रह रहा है, 0.5 माइक्रो एम्पियर ये हमने सिर्फ एग्जांपल कंसीडर किया है। अगर सर्किट में अगर करंट का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट नहीं रह रहा है तो उस केस में जो नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर ये दोनों जो सर्किट है, ये दोनों जो रेसिस्टेंसेज है उसको हमने सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस किया, जिसके वजह से सर्किटरी में जो करंट का जो फ्लो है वो है कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जब ये दोनों रेसिस्टेंस लगे थे तो उस केस में जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था वो था 0.5 माइक्रो एम्पियर, और ये नया रेसिस्टेंस लगाने पे भी जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 0.5 माइक्रो एम्पियर। तो जो नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेम पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया था। अगर ये वाले रेसिस्टेंस कनेक्ट करने पर अगर सर्किट का करंट 0.6 माइक्रो एम्पियर हो जाता या फिर 0.5 माइक्रो एम्पियर हो जाता तो उस केस में ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नहीं बोलते। ये वाला रेसिस्टेंस इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर्किटरी में जो करंट का जो फ्लो है वो सेम है, जो कि है 0.5 माइक्रो एम्पियर, जो कि ये दोनों रेसिस्टेंस कनेक्ट करने पर सर्किट में फ्लो कर रहा था। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब सिंपल वर्ड में या फिर सिंपल सेंटेंस में या फिर वन सेंटेंस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब हम लोग दोनों रेसिस्टेंस को या फिर जितने भी जो रेसिस्टेंसेज है उसको हम लोग ऐसे रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दे जिसके वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो हो वो कांस्टेंट रहे। तो जो नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सिमिलरली जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसका ये सीरीज़ रेसिस्टेंसेस के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो बराबर में होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के एल्जेब्रिक सम के। तो हम लोग लिखे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 रेसिस्टेंसेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है वो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। अगर करंट का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं हो रहा है तो उस केस में जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। If the magnitude of current is same, we can say the resistors are in the series combination। और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसका जो रिलेशन होता है सीरीज़ रेसिस्टेंसेस के साथ वो बराबर में होता है R1 प्लस R2। अगर उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली अगर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस रहे तो उस केस में हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा करते करते Rn। मान लेते हैं जो R1 जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो है 2 ओम, और जो R2 जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो है 7 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 9 ओम। 2 प्लस 7 यहाँ पर हम लोग R1 की जगह पुट करेंगे 2 ओम, R2 की जगह हम लोग पुट करेंगे 7 ओम, तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 7 जो कि होगा 9 ओम। तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है अभी इसे हमें ऑब्टेन करना है। ये वाला रिलेशन हमें कैसा मिला उसके बारे में अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये जो सेम सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये वाला R1 रेसिस्टेंस, ये R2 रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये V पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट P, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया पॉइंट C। पॉइंट ए और जो पॉइंट सी दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, और पॉइंट सी और पॉइंट बी दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बोल सकते हैं दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हमने कंसिडर किया V2।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों रेसिस्टेंसेस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम करंट है जो कि आई करंट, क्योंकि दोनों जो रेसिस्टेंसेस है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब ये दोनों रेसिस्टेंस को अभी हम लोग सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे जो कि होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जिसके वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए जो कि है आई। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया पॉइंट और यहाँ पर हमने एज्यूम किया पॉइंट बी, और यहाँ पर ये है वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट बी दोनों के अक्रॉस, मतलब ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम लोग बोल सकते हैं रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है वी, और वो वी पोटेंशियल ड्रॉप जो कि ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है बराबर में होगा ये V1 पोटेंशियल ड्रॉप के जो कि R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है, और बराबर में होगा V2 पोटेंशियल ड्रॉप के जो कि ये R2 रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है। अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप नहीं समझ रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं जो V पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बराबर में होगा V1 प्लस V2 के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा करंट जो कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, और ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू की साइन एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है R1 रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हमने कंसिडर किया V1। तो जो V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वो बराबर में होगा करंट जो कि रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, और ये जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो जो कि है R1। तो V1 के जगह हम लोग पुट करेंगे I इंटू R1 प्लस साइन एज इट इज़। सिमिलरली ये जो V2 होगा बराबर में होगा करंट जो कि R2 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, और ये जो R2 रेसिस्टेंस है वो तो हमें मिल जाएगा I इंटू R2। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, अगर हम लोग देखें ये जो R1 और जो R2 दोनों के थ्रू जो करंट है वो कॉमन करंट है, कॉमन करंट है या फिर बोल सकते हैं सेम करंट है, क्योंकि दोनों जो रेसिस्टेंसेज है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो जो I करंट होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा I इंटू R1 प्लस R2। यहाँ पर ये जो I करंट है वो कॉमन करंट है, इसी की वजह से हमने कॉमन आउट कर पाया ये I करंट को। अगर ये दोनों रेसिस्टेंसेज के थ्रू अगर करंट कॉमन नहीं होता तो उस केस में ये जो I करंट होता, यहाँ पर ये R1 के साथ जो I करंट और जो R2 के साथ जो I करंट होता वो अलग अलग होता, हैंस जो I करंट होता उसको हम लोग कॉमन आउट नहीं कर पाते। मगर यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के थ्रू भी I करंट फ्लो कर रहा है और ये रेसिस्टेंस के थ्रू भी I करंट फ्लो कर रहा है, जिसके वजह से दोनों रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम करंट फ्लो कर रहा है, और करना भी चाहिए क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो जो I करंट है उसको हमने कॉमन आउट कर लिया और हमें मिला R1 प्लस R2। यहाँ से I कैंसिल, यहाँ से I कैंसिल होगा, हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए, अगर और रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो, मतलब इक्वेशन इन बिटवीन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस एंड रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया सर्किटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यहाँ पर हमने एज्यूम किया ये R1 रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये R2 रेसिस्टेंस, और ये दोनों जो रेसिस्टेंसेज है दोनों रेसिस्टेंस को हमने पैरेलली कनेक्ट किया और दोनों को हमने विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कनेक्टिंग वायर, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। ये जो एरो की जो टिप है वो हमें इंडिकेट कर रही है कनेक्टिंग वायर। सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिख रहा है बेसिकली दो जंक्शन, यहाँ पर एक जंक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक जंक्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो रेसिस्टेंस होते हैं वो बैक टू बैक कनेक्टेड नहीं होते या फिर बोल सकते हैं पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। मगर टेक्निकल टर्म में ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि रेसिस्टेंसेस अगर पैरेलली कनेक्टेड हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या फिर बोल सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये R1 रेसिस्टेंस और R2 रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमने कंसिडर किया दो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमने कंसिडर किया दो टर्मिनल 3 और ये टर्मिनल 4। तो ये जो रेसिस्टेंस R1 या फिर बोल सकते हैं ये टर्मिनल 3 और टर्मिनल 4 और ये रेसिस्टेंस R2 या फिर बोल सकते हैं टर्मिनल 1 या फिर टर्मिनल 2, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम होना चाहिए। अगर पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होता है तो उस केस में दोनों जो रेसिस्टेंसेज है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है।
मैं क्या बोला, ये रेसिस्टेंस R1 और ये रेसिस्टेंस R2 दोनों के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होता है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अगर सेम होता है तो इसका मतलब ये दोनों जो रेसिस्टेंसेज है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम नहीं होता है तो इसका मतलब जो रेसिस्टेंसेज है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं टेक्निकल टर्म में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। If potential difference across resistors are same, then we can say resistors are connected in the parallel combination। तो जैसे कि मैंने बोला अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस तो इसका मतलब जो रेसिस्टेंसेस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई करंट। आई करंट यहाँ पर ये नोड पर आएगा और दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ये जो आई करंट है लेट्स से उसको हम लोग बोल सकते हैं वो 2 एम्पियर है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 2 एम्पियर हमने आई करंट को एज्यूम किया। तो जो आई करंट होगा ये नोड पर आएगा और दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, I1 करंट और I2 करंट। I1 करंट ये R1 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा और जो I2 करंट होगा वो ये R2 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा और दोनों जो करंट होंगे वो ये जंक्शन पर आके मिलेंगे और अल्टीमेटली ये जंक्शन से जो आउटगोइंग करंट होगा वो हैंस वो जो करंट होगा वो आई करंट ही होगा। और यहाँ पर हमने जैसे कि डिस्कस किया था ये जो कनेक्टिंग वायर होता है इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, मतलब ना के बराबर में होता है, जिसके वजह से जो R1 रेसिस्टेंस और जो R2 रेसिस्टेंस दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर इज़ वेरी स्मॉल और कैन से नेग्लिजिबल। और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो आई करंट होगा ये जो स्मॉल लेटर आई है उसको हम लोग कंसिडर करें कैपिटल लेटर आई। तो जो आई करंट होगा वो बराबर में होगा I1 करंट ये वाला करंट प्लस I2 करंट के, जो कि हमने ये वाला I2 करंट कंसिडर किया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में। हमें क्या करना है, दोनों जो रेसिस्टेंसेस है दोनों रेसिस्टेंस को अगर हम लोग सिंगल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर रिप्लेस कर दें और सर्किट का करंट अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो सिंगल रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सेम जैसे कि हमने डिस्कस किया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अगर हम लोग ये दोनों रेसिस्टेंसेस को अगर हम लोग सिंगल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में रिप्लेस करते हैं और सर्किट का करंट अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो सिंगल रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये दोनों जो रेसिस्टेंस है उसको हमने सिंगल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में रिप्लेस कर दिया और जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम करंट फ्लो कर रहा है वो जो कि है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर ये जो नया वाला जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है सेम। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो बराबर में होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के एल्जेब्रिक सम के। जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर हमने कंसिडर किया था सिंपल एल्जेब्रिक सम। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर में होता है R1 रेसिस्टेंस और R2 रेसिस्टेंस के एल्जेब्रिक सम के। मगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो बराबर में होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के एल्जेब्रिक सम के। तो लेट्स से मान लेते जो R1 रेसिस्टेंस है वो बराबर में, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं रिलेशन इन बिटवीन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। लेट्स से जो R1 की जो वैल्यू है वो है 2 ओम और जो R2 की जो वैल्यू है वो है 7 ओम, जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। ये सेम वैल्यू हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। जो R1 की जो वैल्यू है वो है 2 ओम, R2 की जो वैल्यू है वो है 7 ओम। तो यहाँ पर हमने सेम कंसिडर किया, R1 की जो वैल्यू है वो है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 7 ओम। अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 7 + 2 डिवाइडेड बाय 14, 9 डिवाइडेड बाय 14 0.64 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो हमें 0.64 ओम मिल रहा है सेम रेसिस्टेंसेस की वैल्यू के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड है और दोनों रेसिस्टेंसेस की वैल्यू अगर सेम है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है अभी इसे हमें ऑब्टेन करना है। तो ये जो सेम सर्किट है ये सेम सर्किट को हमने ये वाली जो पूरी जो सर्किट है ये सर्किट को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसीडर किया। सेम सर्किट को हमने यहाँ पर कंसीडर किया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो आई करंट होगा वो ये जंक्शन पर जाएगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। I1 करंट ये R1 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, I2 करंट ये R2 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा और अल्टीमेटली दोनों जो करंट हो गए वो जंक्शन B पर आएंगे। I1 करंट R1 के थ्रू, I2 करंट R2 के थ्रू, दोनों करंट जंक्शन B पर आएंगे। फिर जो आउटगोइंग करंट होगा जंक्शन B से वो I करंट होगा।
तो हम लोग बोल सकते हैं जो आई करंट होगा बराबर में होगा I1 करंट प्लस I2 करंट के। ये दोनों रेसिस्टेंसेस को हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर हमने कंसिडर किया सेम वी पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं नया रेसिस्टेंस कनेक्ट करने पर जो सर्किट का जो करंट है वो सेम है, जो कि है 2 एम्पियर, जैसे कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। जो सर्किट का जो करंट है वो है 2 एम्पियर। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कनेक्ट करने पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो पूरी सर्किटरी में जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो बराबर में I1 प्लस I2 के। ये वाला रिलेशन हमने सेम यहाँ पर कंसिडर किया, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया था वोल्टेजेस के लिए रिलेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। मतलब ये जो V है वो हम इंडिकेट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कंसिडर किया था, मगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं करंट। तो जो करंट होगा वो बराबर में होगा I1 प्लस I2 के। हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर में होता है करंट इनटू रेसिस्टेंस, एज पर दी ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया है। सिमिलरली अगर हम लोग करंट के लिए इक्वेशन बनाना चाहे तो जो करंट होगा वो बराबर में होगा V डिवाइडेड बाय R के। तो यहाँ पर ये जो I होगा, I की जगह हम लोग पुट कर देंगे, ये I की जगह हम लोग पुट कर देंगे ये V अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो, तो हमने I की जगह पुट कर दिया V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो R1 रेसिस्टेंस और जो R2 रेसिस्टेंस दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो सेम है। R1 के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा V, R2 के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा V, और होना भी चाहिए क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो जो R1 और R2 दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ पर जो I1 करंट है वो किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है R1 के थ्रू, I2 करंट किसके थ्रू फ्लो कर रहा है R2 के थ्रू। तो हम लोग बोल सकते हैं जो I1 करंट होगा वो बराबर में होगा V डिवाइडेड बाय R1 प्लस साइन जो I2 करंट होगा वो बराबर में होगा V डिवाइडेड बाय R2। अगर हम लोग देखें जो V है जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस और R2 रेसिस्टेंस के अक्रॉस और ये R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो अगर हम लोग देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कॉमन होता है, तो यहाँ पर हमें जो V जो मिल रहा है वो कॉमन मिल रहा है, जो V है वो हमें कॉमन मिल रहा है। सिमिलरली सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो कॉमन होता है हर रेसिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें I कॉमन मिल रहा है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें I कॉमन मिल रहा है, और सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है, तो यहाँ पर हमें V कॉमन मिल रहा है। V को अगर हम लोग कॉमन आउट करें तो हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने ये वाला रिलेशन ऑब्टेन किया। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, या फिर आपको अगर न्यूमेरिकल में आ जाए या फिर अगर MCQs में आ जाए, रेसिस्टेंसेस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंसेस का, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो बराबर में होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के अलजेब्रिक सम के। सिमिलरली अगर 3 रेसिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड हो तो उस केस में हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। एक सर्किट है जिसमें 3 रेसिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्टेड है और तीनों जो रेसिस्टेंसेस है उसको हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और वो जो तीनों जो कॉम्बिनेशन था रेसिस्टेंसेस का, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, सिंपली आप लिख दोगे 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। सिमिलरली अगर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस होते पैरेलल कॉम्बिनेशन में और अगर हम लोग सभी को अगर हम लोग रिप्लेस कर देते इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से, तो उस केस में हमें रिलेशन मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। सबसे लास्ट में हम लोग देख सकते हैं, सबसे लास्ट में यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है 3 रेसिस्टेंसेस और एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसके बाद में हमें जो रिलेशन दिखाई दे रहा है 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 डॉट 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 1 डिवाइडेड बाय Rn। ये वाला जो रिलेशन होगा वो तभी एप्लीकेबल होगा जब सर्किट में n नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हो और सभी को अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस करें तो।